नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एके कंपटीशन क्लासेज, जिसमें मैं हूं अखिलेश तिवारी। और आज मैं आपको टेंस के विषय में कुछ बताना चाह रहा हूं, जिसमें आपको टेंस के बारे में पता होगा। बहुत पहले से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 6, 7, 8 लेवल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज टेंस के कुछ प्रमुख पार्ट के बारे में बताना चाह रहा हूं, जिसमें आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है टेंस मीन्स क्या होता है, काल। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बात को। हेलो, ध्यान से समझिएगा सब लोग बात को, हम क्या बोल रहे हैं। टेंस मीन्स क्या होता है, काल होता है। ठीक है, और काल मीन्स क्या होता है, समय। काल मीन्स क्या होता है, समय। इसी समय को जिन 3 पार्टों में बांटा गया है उसी का नाम क्या रखा गया है, टेंस रखा गया है। इसी समय को जिस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हो उसी समय का नाम क्या है, टेंस। चलिए, उस समय को 3 भाग में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस माने होता है वर्तमान काल, ये हो गया। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है, वर्तमान काल। और पास्ट माने होता है बीता हुआ, जो बीता हुआ है उसको हम रख सकते हैं भूतकाल में। ठीक, और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको फ्यूचर कहते हैं, यानी भविष्य की बात कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भविष्य काल। ये 3 सिंपल तरीका आपको हमने बताया है। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है, और फ्यूचर टेंस को क्या कहा जाता है, भविष्य काल कहा जाता है। ठीक, अगला टॉपिक है इसके बाद। अभी प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा पार्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस में कई भाग हुआ, 4 भाग। इसी प्रकार से ये चारों कंडीशन आपको बता दिया गया। प्रेजेंट टेंस जिसे वर्तमान काल कहा जाता है, इस वर्तमान काल को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आपको कक्षा 6, 7, 8 में खूब बढ़िया से पढ़ाया गया होगा, जिसके बारे में आप लोग जान रहे हैं। अगला टॉपिक है आपका, यानी टेंस का दूसरा पार्ट, जिसे पास्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट टेंस माने होता है भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल। इस भूतकाल को देखिए, जिस प्रकार से इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, वही प्रकार से इसका भी 4 पार्ट बना हुआ है। वो चारों में पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा आता है पास्ट कंटीन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एकदम सेम कंडीशन में चारों का डिवाइड हुआ है। इसके बाद का अगला टॉपिक है आपका फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल कहा जाता है। भविष्य काल को भी 4 भाग में बांटा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये तो आपका टेंस का बंटवारा हुआ है। इस टेंस के बारे में अभी हम क्रम वाइज एक टेंस को अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आप इनके विषय में जान लीजिए। ये तीनों पार्ट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। वास्तव में जो प्रेजेंट टेंस होता है, ये आज का समय होता है, वर्तमान। क्या नाम है इसका, वर्तमान काल। जिस काल में, यानी जिस समय में आप यहाँ पे परिवेश में बैठे हुए हो, उस समय की बात कर रहा है। जैसे आज जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, यदि कल उसे आपसे सुना जाए या पूछा जाए, जब आप उसे हमसे शेयर करोगे, बताओगे, तो उसी को कहा जाता है कि बच्चे का प्रेजेंट ऑफ माइंड फास्ट है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। प्रेजेंट ऑफ माइंड को ही वर्तमान का माइंड कहा जाता है। तो इसीलिए जो इस काल में कार्य कर रहे हो आप लोग, उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या वर्तमान काल कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यही चीज जब कल फिर से दोहराया जाए, तो वो आपका जाता है किसमें, भूतकाल में, क्योंकि वो कल की कही हुई बात है जो आज आपको बताया जा रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भूतकाल कहा जाता है। बीत चुका है ये समय। और आगे फ्यूचर टेंस आता है। फ्यूचर टेंस को क्या कहा जाता है, भविष्य काल कहा जाता है। यानी कल क्या पढ़ाया जाने वाला है उसको आज बताया जाए।
कल क्या चीज पढ़ाया जाने वाला है उसको आज बताया जाए, उसी को क्या कहा जाता है, फ्यूचर टेंस कहा जाता है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, आगे चलें। चलिए अब इसके अगले पार्ट को देखते हैं। आपको प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट बताया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको तीनों टेंस की पहचान भी पता होनी चाहिए। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। और पास्ट टेंस में था, थी, थे ये शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान है। और इसमें गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान है। हम कैसे पहचानते हैं वाक्यों को वो किस टेंस में जा रहे हैं? जैसे आपसे कहा जाए राम अयोध्या जाता है, राम अयोध्या जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, राम अयोध्या जाता है तो वाक्य के अंत की क्रिया को ध्यान से देखिए, ता, ती, ते आदि शब्द का संबोधन अगर कर रहा है तो वही किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। तो हम देख रहे हैं इस वाक्य में राम अयोध्या जाता है, तो इस वाक्य के अंत में ता शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये हमारे नियम का पालन कर रहा है। तो ये किस टेंस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर हुआ? अगला टॉपिक है था, थी, थे। तो यहां पे लिख दिया जाए राम अयोध्या जाता था। ठीक, वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए तो वो किस में जाता है, पास्ट टेंस में। सेंटेंस के उदाहरण के हिसाब से देख लीजिए, राम अयोध्या जाता था, तो लास्ट शब्द आपका था आ चुका है, जो इस नियम का पालन कर रहा है। इसलिए ये जो वाक्य लिखा हुआ है किस टेंस में जाएगा, पास्ट टेंस में। ठीक है, अगला वाला है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है गा, गी, गे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, राम अयोध्या जाएगा, राम अयोध्या जाएगा। ठीक है, अगर राम अयोध्या जाएगा ये शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो यहाँ देखिए ऊपर लिखे गए नियम का पालन कर रहा है समीकरण जो लिखा हुआ है राम अयोध्या जाएगा। तो इसके अंतिम पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, गा शब्द आया हुआ है। और नियम में आपको बताया गया कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो वो किस में जाते हैं, फ्यूचर टेंस में। और इस वाक्य में भी आपका गा शब्द आया हुआ है, इसका मतलब ये किस वाक्य में लिखा हुआ है, फ्यूचर टेंस में आया हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अब टेंस के बारे में स्टेप वाइज अध्ययन करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने कहा इसका 4 पार्ट होता है, उस 4 पार्ट में ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस जिसे साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस जिसे नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस। चौथा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चारों भाग हुआ। और इस चारों भाग का ट्रांसलेशन का नियम भी है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे। इसमें कुछ सिंगुलर नंबर होते हैं और कुछ प्लूरल नंबर होते हैं। सिंगुलर नंबर में आपको ये चीज जानना जरूरी होगा। इसके बाद आपको देखना है सिंगुलर नंबर जिसे एक वचन कहा जाता है। एक वचन में ही, सी, इट रखे गए हैं। जो ही का मतलब होता है वह लड़के के लिए, और सी का मतलब होता है वह लड़की के लिए, और इट जो आता है ये सदैव निर्जीव वस्तु के लिए बोध कराता है। ये आपका एक वचन या सिंगुलर नंबर में रखा जाता है। दूसरा टॉपिक है आपका बहुवचन जिसे प्लूरल नंबर बोलते हैं।
बहुवचन में आता है आई, बी, यू, दे, ये 4 टॉपिक आपका बहुवचन में है। अब इसमें जब हम ट्रांसलेशन करते हैं उस ट्रांसलेशन को बताते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर नंबर आ रहा है कि प्लूरल नंबर आ रहा है। इन दोनों नंबरों को देखने के बाद ही ट्रांसलेशन का अगला नियम फॉलो किया जाता है। और भी आगे देखिए, वाक्य में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो होती है उसमें यस या ईएस का प्रयोग होता है। ये साधारण वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य का नियम है कि मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होता है। यस या ईएस का प्रयोग होता तो है, लेकिन किस हिसाब से होता है उसको ध्यान दीजिए। एस या ईएस का प्रयोग हम मुख्य क्रिया में वोवेल और कॉन्सोनेंट देख करके करते हैं, जिसे स्वर और व्यंजन कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा स्वर 5 प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इसे स्वर कहा जाता है। और व्यंजन ए, ई, आई, ओ, यू यानी स्वर को छोड़कर जो बाकी से समझते हैं उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और इनका उपयोग हम एस या एस के रूप में करते हैं जब किसी मुख्य क्रिया में वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के ए, ई, आई, ओ, यू पर मेन वर्ब समाप्त होती है तो उसके साथ ईएस का प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग। और जब कोई पॉइंट आपका व्यंजन पे खत्म होता है यानी कॉन्सोनेंट पे समाप्त होता है तो वहां पे एस का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं और उसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, उदाहरण है आपका मनोज बाजार जाता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है, मनोज बाजार जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा मनोज की स्पेलिंग MANOJ, मनोज हो गया। अब देख रहे हैं इसमें मुख्य क्रिया आपका जाना है। मनोज क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। ठीक, तो जाना के लिए क्या लगाते हैं, गो। अब हमें देखिए, हमने कहा था मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग। अब जो आपका मेन वर्ब है इसका अंतिम अक्षर देखिए ध्यान से, ए, ई, आई, ओ, यू में से मैच कर रहा है, आ रहा है, ओ वाला है, यही वाला। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ईएस का प्रयोग कर देंगे, गोज हो गया। और कहाँ जा रहा है वो, बाजार जा रहा है, तो आगे टू मार्केट। ये आपका साधारण वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंप्लीट हुआ। ठीक, समझ में आई बात। अगला है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को करने के लिए आपको कुछ अलग से ध्यान देना होगा। इसमें जो है एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, डू और डज का एक वचन यानी सिंगुलर नंबर के साथ, यानी कि ही, सी, इट के साथ डज का प्रयोग करेंगे और आई, बी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, और साथ में नॉट लगा होगा। तो देखिए इसी को बनाया जा रहा है, मनोज बाजार जाता है। यहाँ लिखेंगे मनोज बाजार नहीं जाता है, मनोज बाजार नहीं जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, मनोज किसके माने जाना होता है, गो। लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट के बाद पहले सहायक क्रिया और उसके बाद नॉट का प्रयोग कर लीजिए। तो मनोज सिंगुलर नंबर में आ रहा नाम है ये, तो यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे, नॉट लगाएंगे और लिख देंगे गो टू मार्केट। ध्यान रहे, जब साधारण वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाना अनिवार्य होता है, लेकिन निगेटिव जब चालू हो जाता है तो उसके साथ गो यानी मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये रहा आपका मनोज बाजार नहीं जाता है नकारात्मक वाक्य का ट्रांसलेशन। ठीक, इसको आप लोग राइट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका प्रश्नवाचक वाक्य के लिए, क्या मनोज बाजार जाता है। इसको भी ध्यान से देखिएगा, जैसे अभी आपको साधारण वाक्य का नकारात्मक वाक्य का बताया गया, एकदम सेम उसी पर्पज पे आपका आ रहा है प्रश्नवाचक वाक्य। केवल एक पॉइंट के परिवर्तन किए जाएंगे। इसमें जो डू और डज सहायक क्रिया है उसको सब्जेक्ट के पहले यूज किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्या मनोज बाजार जाता है,
तो यहाँ पर मनोज सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए डज का प्रयोग करेंगे। डज मनोज, उसके बाद जाना, गो कहाँ जा रहा है, बाजार, टू मार्केट, ठीक है। और ध्यान रहे यहाँ पर गलती से आप ये वाला पूर्ण विराम मत लगाइएगा, क्योंकि ये गलत हो जाता है। आपका प्रश्नवाचक वाक्य संकेत कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगला टॉपिक है आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसे इंटरोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है। इसी से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या मनोज बाजार नहीं जाता है? ये है टॉपिक, क्या मनोज बाजार नहीं जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया तो वही लगेगी, डज मनोज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, बाकी का वर्क पूरा कर लेते हैं। गो टू मार्केट। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चारों ट्रांसलेशन करने का नियम क्लियर हो गया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।